दोस्तों नमस्कार। कोरोना वायरस 21वीं सदी का सबसे बड़ा झोल। जैसे सबको पता है, कोरोना वायरस एक आरएनए रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये वायरस हर समय म्यूटेट होता रहता है। जो चीज़ बार बार म्यूटेट होती है, ना तो उसकी दवा बन सकती है और ना ही वैक्सीन। अगर आप उस वायरस की वैक्सीन बना भी लेते हैं तो जब तक वैक्सीन मार्केट में आएगी तब तक वह वायरस म्यूटेट हो जाएगा, यानी कि अपनी रूपरेखा, शकल सूरत सब बदल लेगा। अगर आप उस वैक्सीन को मरीज को लगाओगे तो वह काम ही नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है और कोई खूंखार शेर उस पर हमला करता है, ज़रा सोचो, और वह व्यक्ति उस पर बंदूक से वार करने लगता है, तो उसी क्षण वो शेर जो होता है वो मच्छर बन जाता है, म्यूटेट हो जाता है। अब आप खुद सोचो, उस बंदूक से वो मच्छर को मार सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप उसके लिए स्प्रे भी ढूंढ लेते हैं मारने के लिए, तो उस पे जैसे ही आप स्प्रे से अटैक करोगे, इतने में वो हाथी बन जाएगा। अब क्या उस स्प्रे से आप हाथी को मार सकते हो? नहीं। अगर उस स्प्रे से हाथी नहीं मर सकता तो आप कुछ और उपाय करोगे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ बार बार बदलती है, रूप बदलती है, म्यूटेट होती है, तो उसे कोई भी वैक्सीन नहीं मार सकता, क्योंकि सभी को पता है कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जो हर समय अपना रूप बदलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एचआईवी को देख लो। एचआईवी लगभग 38 साल से हमारे साथ है, लेकिन हम आज तक एचआईवी का कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट को पता है कि ये एचआईवी आरएनए वायरस है जिसका कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकता। इसलिए ज़रा सोचो कि ये बहुत बड़ा झोल है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि वायरस की कोई दवा बन ही नहीं सकती, तो फिर मरीज को एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक दवाएं क्यों दी जाती हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि यदि मरीज अपनी खुद की इम्यूनिटी से ठीक हो गया तो कहेंगे हमने उसे ठीक कर दिया, और अगर वो मर गया तो उसे कोरोना की मोहर लगा के उसे कोरोना घोषित कर देंगे। पेशेंट जो है ना, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से मरता है, लेकिन उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर पैसे लूटे जाते हैं। हमारे भारत में सबको पैसे चाहिए, चाहे वह ईमानदारी से कमाए चाहे बेईमानी से। उदाहरण के तौर पर देखिए कि लोग मर रहे हैं, लेकिन कुछ बेईमान ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइज़र, मास्क, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, इनकी सबकी काला बाजारी कर रहे। ये कोई नहीं सोचता कि मरीज़ तड़प रहा है, मरीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो कितना गरीब है, उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। ये नहीं सोचेंगे कि ऊपर वाला क्या सोचेगा, बल्कि आंखें बंद करके काला बाजारी करते रहते हैं। एक तरफ हमारी सोच है, एक तरफ हमारी जो सोच है, हम लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उसकी एक साथ में ये भी बोलते हैं कि मेरा भारत महान, लेकिन उसकी लाइन छोड़ देते हैं कि 100 में से 99 बेईमान। मैं मिसाल देता हूँ, शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब इंग्लैंड का जो राजा था उसने कहा था कि अंडे ना खरीदें, अंडे हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने खरीदे हुए अंडे भी वापस कर दिए, दान कर दिए सरकार को। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या करेंगे कि और अंडे और इकट्ठे कर लेंगे, घर में ठूस ठूस के रख लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, अपने लिए, खुद के लिए सोचते हैं। अंडों का स्टॉक बना लेंगे। महान देश के महान देशभक्त कहने का मतलब ये है कि ये हमारे देश की एक फितरत बन चुकी है। लोग बेईमान हो चुके हैं, किसी का भला नहीं कर सकते।
अब देखिए देश गया भाड़ में, हमारी सोच हम कभी नहीं सुधर सकते। अगर अंग्रेज़ों का शासन होता तो ये काम नहीं होता। हम इंग्लैंड जाकर वहाँ की सोच, वहाँ के तौर तरीके नहीं सीखते, बल्कि हम लोग इंग्लैंड जाकर उसे बिहार ज़रूर बना देंगे। अब देखिए फार्मा कंपनियां क्या करती हैं, वो चैनलों को भरपूर पैसा देते हैं, इसलिए चैनल वाले पैनिक फैलाकर लोगों को दहशत का माहौल फैलाते हैं। कई बार चैनल वाले बताते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, लेकिन कहीं यहाँ पानी भी नहीं होता है। वो ऐसे फ़ोटो वीडियो बनाते शूट करते हैं कि सब जगह बाढ़ ही बाढ़ नज़र आती है। अब अगर इस चैनल वालों को, मीडिया वालों को बंद कर दिया जाए तो 50% कोरोना तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। रहा 50% कोरोना, तो इस वीडियो के अंत में मैं कुछ इलाज बनाता हूँ, ज़रा गौर से आप उसको सुन सकते हो। शुरुआती तौर पर अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण समझ में आते हैं तो आप सबसे पहले उपाय कर सकते हैं जिससे आप अस्पताल जाने की नौबत ही ना क्रिएट कर पाएँ। छोटा सा इलाज, फ्री का इलाज, 1 चम्मच हल्दी को 100 ग्राम पानी में उबालें और खुद पिए और बच्चों को पिलाएं, परिवार वालों को पिलाएं, तो आपको कोई नौबत नहीं आएगी कि आप अस्पताल जाएं। क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है हल्दी में, उसका नाम है कुरकुमिन। कुरकुमिन से कैंसर तक की दवाइयाँ बनाई जाती। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब तुम्हारी शारीरिक क्षमता बढ़ाता है। और बाय द वे अगर कोरोना हो गया तो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी और आपको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। अगर कोरोना हो भी गया तो फिर आगे आपको करना है कि आपको 3 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। पहले दिन आप 6 गिलास मौसमी संतरे का जो साइट्रिक जूस होता है ना, वो पियो और 6 गिलास नारियल का पानी पियो। अब रहा दूसरे दिन आप उसको कम करके 4 गिलास मौसमी का जूस पियो और 4 गिलास नारियल का पानी पियो। अब रहा तीसरे दिन आप 2 गिलास मौसमी का संतरे का जूस पियो और 2 गिलास नारियल पानी पियो। साथ में 350 ग्राम 350 ग्राम के आसपास खीरा और टमाटर खाइए। चौथे दिन आपका कोरोना भाग जाएगा और आप जो है ना अपने काम पे पहुंच जाओगे। बस इतनी सी बात है। इसको पैनिक बना दिया ना, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना डॉक्टरों के पास में चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना पैसा बर्बाद होगा। इतना फ्री का इलाज तो कर ही सकते हो। और मैंने तो फल फ्रूट ही बताए, अगर इसमें आपको पसंद नहीं आता तो बात अलग है। अब देखना इसमें क्या है ना, 84 लाख योनियाँ हैं हमारे भारत में, क्या विश्व में सभी जगह बोलते हैं, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो खुद देखिए कि इनमें से एक मनुष्य भी है जो कितना हरामखोर हो गया, वो जानवरों से बदतर हो गया और वो लालची सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं। खुद ही देखो कितने जानवरों के आपने वेंटिलेटर, अस्पताल कितने जानवरों के लिए खोल रखे। कोई किसी का बाईपास सर्जरी होती है किसी जानवर की? मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। लोगों की होती है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उल्टा सीधा इलाज करेंगे। अब इंसान बनो, हैवान मत बनो। कुत्ते भी ऐसे होते हैं, अगर उन्हें बिस्कुट भी डालो तो वो जितने खाने होंगे ना उतने खाएंगे और बाकी छोड़ देंगे वहीं पे। उन्हें लालच ही नहीं है। ये है हम इंसान। और दूसरी बात, हम इंसान हैं और भारतीय इंसान हैं। भारतीय इंसान की तो बात ही अलग है। अब दूसरी ओर देखो, हमें कोई देगा तो हम उसे छीनेंगे और उल्टा ये सोचेंगे कि चलो इसका जो कुछ है उसे लूट लो, इसे मार दो। हम लालची मनुष्य हैं, भारतीय मनुष्य हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इंसान बनो, धर्म कमाओ, लोगों की सेवा करो। जो परेशान बीमार हैं उनकी तकलीफ़ को अपने ऊपर डालकर तो देखो, तुम्हें खुद भगवान नज़र आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, क्षमा करना। हाँ, यदि ये विचार आपको इंसान बनने के लिए प्रेरित करें तो मेरे जो छोटा सा चैनल है डीप नॉलेज, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। ये तो रहे हमारे विचार। अब फार्मा कंपनी का देखो आप ड्रामा। एक खाली वैक्सीन को ले लो, इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ की पब्लिक के ऊपर ही पब्लिक है।
अब उनमें से अगर आपने वैक्सीन 50 करोड़ को भी लगा दिया और उसकी सपोज़ मान के चलो 300 रुपये का एक वैक्सीन है, तो लोगों को ये पता नहीं होगा कि कितनी कमाई होगी, उसमें जो अंक बनेंगे उसमें कितने जीरो लगेंगे, वो हमें भी नहीं पता था। लेकिन वो शायद 1.5 अरब के पास संख्या पहुंच जाएगी, जो एक आइटम से फार्मा कंपनी मरीजों से लूट लेंगे। हाँ, सरकार मान के चलो आपको फ्री में देती है, लेकिन सरकार खरीदती है, वो प्राइवेट कंपनियां अधिकतर बाहर की है और ये सारा पैसा बाहर जा रहा है। इसलिए भाई साहब ऐसा है, आप अपने विचार सभी को शेयर करो, सोचो। अगर इस बात को आपको बुरा लगता है तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। धन्यवाद।